बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात खत्म, ताहयात चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। आखिरी मोहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब्त कर दी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान भी कर दे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं होंगे, तब भी वो ताहयात चेयरमैन होंगे। कैसे मुमकिन है ये, मैं आपको आज बताने वाला हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है, इस फैसले की रोशनी में कानूनी जो माहिरीन है वो क्या कहते हैं, इससे भी मैं आपको आगाह करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान का मुकदमा लड़ने वाले दलेर वकील जो कल उनसे मुलाकात भी की थी, नईम हैदर पंजोता साहब, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या वजूहात है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट सरकार का बिलाखिर फिरौनियत का ये दौर जो था, जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बेदरेग ऐसे केसेस हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो मैं आपके सामने भी रखूंगा। और इस दौर में क्या कुछ इस हुकूमत ने किया और क्या कुछ नहीं किया, ये भी आपके सामने हम रखेंगे। और आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात जो अलविदाई मुलाकात थी GHQ में हुई, इसकी डिटेल भी हम आपसे शेयर करेंगे। आपने मेरे साथ रहने, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले आगाज करते हैं इमरान खान के जो वकील हैं उनकी गिरफ्तारी का मामला। नईम हैदर पंजोता साहब, आप उनको जानते हैं, एक यंग लॉयर है। उस वकील को आज FIA ने तलब किया गया था, और FIA ने जब तलब किया तो उसकी वजह क्या थी वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या उनकी वारंट पहले से इशू हो चुके थे या वारंट के बगैर ही उनको गिरफ्तार किया, ये भी एक बड़ा मुअम्मा है, ये भी आपके सामने हम रखेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, आपको मालूम है जब हुमायूं दिलावर साहब ये तोशाखाना का केस सुन रहे थे तो इन्होंने एक टेक्निकल नुक्ता उठाया कि वो जज जो कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज किस्म के पोस्ट शेयर करता है, तो वो कैसे मेरे क्लाइंट को वो इंसाफ दे सकता है। और उस वक्त उन्होंने ये नुक्ता उठाया था और कहा था कि इस जज पर हमें एतबार नहीं है, इनको चेंज किया जाए, रेफर किया जाए इस केस को किसी दूसरे जज के पास। लेकिन जज हुमायूं दिलावर तेश में आ गए थे कि नहीं, आपने मुझ पर कैसे इल्जाम लगाया। बाद में हुमायूं दिलावर साहब ये चीज मान चुके हैं, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये चीज मान चुके हैं कि ये फेसबुक अकाउंट मेरा है, अगरचे ये पोस्ट मेरी नहीं है। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, फेसबुक अकाउंट किसका है? हुमायूं दिलावर साहब का है। वो कहते हैं कि पोस्ट मेरी। अच्छा, दो चीजें इसमें पॉसिबल है। एक चीज ये कि किसी ने हैक किया हो और उन्होंने ये पोस्ट शेयर किए हो। अलबत्ता ये शेयर किए गए तकरीबन 5-6 महीनों से ज्यादा हो चुका है। नईम हैदर ने जब ये सवाल उठाया कि क्या जज साहब ने इन 5-6 महीनों में अपना फेसबुक अकाउंट नहीं देखा कि ये पोस्ट किसने शेयर किए हैं, और उनने अगर नहीं देखा और अगर देखा है तो डिलीट क्यों नहीं की, ये नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ये नुक्ता उठाया गया तब उसके बाद ये पोस्ट डिलीट हो गई। जब डिलीट हो गई तो FIA ने कहा नहीं जनाब, इसकी तो रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि FIA इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, उनके ऑफिस यहां पर नहीं है। आप जिन डिजिटल टूल्स की बात करें इंडिया में तो सबके ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के ऑफिस मौजूद है, यहां पर तो ऑफिस ही नहीं है आपके, यहां पर तो वो आने को तैयार है, तो आप कैसे इसको मानेंगे? हाँ, एक तरीका हो सकता है कि अगर स्टेट उनको लिखे कि जनाब इस चीज के बारे में हमें बताइए, पोस्ट कब हुए थे और ये कब डिलीट हुए और ये क्या अब वाकई हुए थे या नहीं हुए थे, तो वो उनको बता सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड फिर भी होता है। लेकिन ये FIA में जाके केस करते हैं, FIA बेचारे वालों को क्या पता है? FIA वाले तो वैसे, मैं सीरियस बता रहा हूं, उनको नहीं पता इन चीजों के बारे में। वो ना इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से इस तरीके से कर सकते क्योंकि उनके पास इस चीज का एक्सेस ही नहीं है। एक चीज का एक्सेस ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा अपने टेरिटरी में इस चीज को बैन कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, उनके पास इंटरनल एक्सेस नहीं है। तो ये चीज, अब इस पर इनको बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आपने जज के खिलाफ ये चीज इस्तेमाल की, साइबर विंग में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और फिर आज इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बुलाया। इन्वेस्टिगेशन के फौरन बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनके क्लर्क का ये बयान था और शेर अफजल मरवत ने भी इस चीज की तस्दीक की है। तो एक ये चीज, फस्तायत, जबर, लाकानूनियत, ये तमाम चीजें तो चल रही है, 1 साल से चल रही है और अब भी ये चली गई। उनका एक कसूर है कि वो इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे और कोई नहीं है।
कुछ ताकतवर लोग जिनके हाथ में डंडा है वो समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कर तो हो सकते हैं, वो कर भी रहे हैं एक्चुअली, लेकिन नंगे भी हो रहे हैं और बेधड़क किस्म के नंगे हो रहे हैं, A1 किस्म के नंगे हो रहे हैं। पाकिस्तान में पहली मर्तबा वो नंगे हो रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज इजलास किया। इस इजलास में एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ताहयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। ये बात उन्होंने की है। करारदाद में ये बात बता दी गई है कि ताहयात चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होंगे, कोई दूसरी शख्सियत नहीं होगी। वहां पर एंड कर दिया। जो लोग कहते थे शाह महमूद आ जाएगा, जो लोग कहते हैं असद उमर आ जाएगा, जो लोग कहते तीसरा आ जाएगा, इमरान खान अगर चाहे किसी को दे सकते हैं। अलबत्ता किसी ने मानना भी उनके साथ नहीं है कि वो इस तरीके से वो काम करे या बतौर चेयरमैन वो लगाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक इमरान खान किसी को अपनी पावर नहीं देंगे तब अवाम बिलीव करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप लाख मरतबा किसी ताकतवर के कहने पर इमरान खान को चेयरमैनशिप से भी हटा ले, उनको जेल भी भिजवा दे, उन्होंने सब कुछ कर दिया। एक वक्त आप पर भी आना है, और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा है, इस पर एक वक्त आएगा और फिर जो ये काम, जो ताकतवर लोग इनसे ये काम करवा रहे, फिर वो भी बचाने नहीं आएंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, क्योंकि हर किसी का वक्त आता है। और जो गैर कानूनी काम किए, ये तो वैसे नहीं है कि आपने कर दिया और बस आप खामोश हो गए। नहीं 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 नहीं, वक्त इसका आएगा, और ऐसा वक्त आएगा कि फिर सब पछताएंगे भी कि हमसे ये क्या करवाया, हमने तो नहीं किया था, हमसे तो करवाया गया था। भाई आप बच्चे हैं, आप इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है, कल आप पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें। अब आते हैं आखिरी चीज जो है वो जनाब शहबाज शरीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। आज वो GHQ का यात्रा करके आए हैं। हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से उन्होंने अलविदाई मुलाकात की है, जो आर्मी चीफ साहब है। उनसे मुलाकात में खित्ते की अमन और सूरत हाल और उनकी कायदाना सलाहियतों को सराहा। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ एक तकरीब भी रखा गया था, और उस तकरीब का बुनियादी मकसद शहबाज शरीफ साहब को एक प्रोटोकॉल देना। मैं हमेशा सोचता हूँ, एक जहन में मेरे एक चीज़ आती है कि हमारे यही जो मिलिट्री ऑफिशल्स जो होते हैं, यानी जनरल बाजवा साहब, इमरान खान को सलूट मारना, ये सब कुछ करना, इनको सलूट भी मारते हैं हवा में। इनको ये जो सिविलियन है, इनको हवा में ये पहले लेकर चले जाते हैं, और जब हवा में चले जाते हैं फिर एकदम से वो गिरा देते हैं और फिर उन्हीं पर ये पाँव मारते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक तारीख है। तो आज मैं शहबाज शरीफ को देख रहा था, कभी टाई पैंट, कभी इस तरह, कभी उस तरह। एक वक्त फिर आएगा कि फिर ये कहेंगे यार मैंने क्या किया था। इस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ को भी लगाया था, और फिर किस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा। बहरहाल वक्त बदलने में देर नहीं लगती। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कल वो बिलावल साहब और का बयान सुना है ना, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जनाब मेरी और मरियम नवाज के लिए भी ऐसे मुश्किलात आए। अच्छा, इनको पता है ये खानदानी विरासत इस मुल्क पर इनकी जैसे इन्होंने खरीदा हुआ हो, जैसे इनके प्रॉपर्टी हो। मेरे और मरियम नवाज के लिए मुश्किल ना हो। ऐसी मुश्किल तो आएगी कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो आज आपने किए ना, एक एक घर में घुसकर जिस तरीके से आपने हमारी माओ, हमारे बहनों की इज्जतों को नीलाम किया है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और फिर मैं बता रहा हूं कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। ये वक्त आएगा और इसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गैर कानूनी काम करता है उसको आखिर में जाकर जवाब देना पड़ेगा। दीजिए नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।